हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +2 के स्टूडेंट्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा 11th गवर्नमेंट बजट और आज का जो टॉपिक है वो है रिवेन्यू डेफिसिट। तो रिवेन्यू डेफिसिट को जानने से पहले हमें जानना होगा बजटरी डेफिसिट के बारे में। तो बजट डेफिसिट एंड टाइप्स। Budgetary deficit is defined as the excess of total expenditure over total estimated revenue. When the government expenditure exceeds its revenue, it incurs a budgetary deficit. Budgetary deficit क्या है कि जब सरकार के टोटल खर्चे उसके टोटल एस्टिमेटेड रिवेन्यू से क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये कहा जाता है कि सरकार का बजट क्या हो गया है, घाटे में चला गया है। तो बजटरी डेफिसिट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, कि बजटरी डेफिसिट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पॉइंट है रिवेन्यू डेफिसिट, सेकंड पॉइंट है फिस्कल डेफिसिट और थर्ड पॉइंट है प्राइमरी डेफिसिट। तो रिवेन्यू डेफिसिट के बारे में हम लोग इस टॉपिक में बात करने वाले हैं, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रिवेन्यू डेफिसिट क्या है। टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट। जब सरकार के रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार की रिवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा होंगे और जितनी भी कमी आएगी पैसों की वो क्या कहलाएगी, रिवेन्यू डेफिसिट कहलाएगी। तो इसी तरह फिस्कल डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। कि जब सरकार के कंप्लीट खर्चे, चाहे वो रिवेन्यू नेचर का है चाहे वो कैपिटल नेचर का है, उन दोनों का टोटल, सरकार की टोटल रिसिप्ट, चाहे वो रिवेन्यू रिसिप्ट है चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट है बट बोरोइंग को छोड़ के, तो जो उसका डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, फिस्कल डेफिसिट कहलाएगा। थर्ड पॉइंट है प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट्स की हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट के वीडियोस में। हम यहाँ बात कर रहे हैं आज रिवेन्यू डेफिसिट के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। दिस डेफिसिट ऑकर्स इन रिवेन्यू बजट ऑफ द गवर्नमेंट। कि जो रिवेन्यू डेफिसिट है वो किस पार्ट का हिस्सा है, हमारे रिवेन्यू बजट का। हम लोगों ने रिवेन्यू बजट में 2 चीज़ों को स्टडी किया, रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू डेफिसिट इज कंसर्न विद द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। Revenue deficit equal to revenue expenditure minus revenue receipts. In other words, government revenue is insufficient to meet the expenditure on normal functioning of the government departments and provision for various services. कि हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की जब रिवेन्यू, मतलब जो सरकार को पैसा, चाहे वो टैक्स रिवेन्यू से मिल रहा है चाहे वो नॉन टैक्स रिवेन्यू से जनरेट हो रहा है, तो वो पैसा इनसफिशिएंट है किसके लिए, सरकार के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए। चाहे वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में हम बात करें किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन्स के लिए, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए, चाहे वो बीपीएल परिवारों के लिए पैसा खर्च हो रहा है। तो जब रिवेन्यू सरकार की रिसिप्ट्स, सरकार की रिवेन्यू रिसिप्ट्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्या हो जाती है, कम रह जाती है, मतलब सरकार के रिवेन्यू खर्चे रिवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाते हैं और जो डिफरेंस क्रिएट होता है, कमी आती है, तो उसे बोला जाता है रिवेन्यू डेफिसिट। अब बात करते हैं हम लोग रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब। तो हमें पता चल गया कि जब सरकार के रिवेन्यू खर्चे सरकार की रिवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा होंगे तो उस कमी को रिवेन्यू डेफिसिट बोला जाएगा, मीन्स रिवेन्यू का घाटा होगा। तो उसका इम्प्लीकेशंस क्या है, उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें, इफेक्ट्स क्रिएट होने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यूज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स में लीड टू एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। कि सरकार को उस घाटे को पूरा करने के लिए क्या करना होगा, कैपिटल रिसिप्ट्स का सहारा लेना होगा। मतलब सरकार को हो सकता है कि लोन उठाने पड़े ताकि सरकार उन खर्चों
को जो किए हैं उनकी कमी को पूरा कर सके। तो सरकार की कैपिटल शिफ्ट अगर बढ़ती है तो हो सकता है कि सरकार की एसेट्स कम हो जाएं या शायद सरकार की लायबिलिटी भी बढ़ सकती है। सेकंड पॉइंट है कि रिवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। कि जो रिवेन्यू डेफिसिट है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, कि वो इंडिकेट करता है गवर्नमेंट की इनएबिलिटी को, कि सरकार कि जो डेली रूटीन के खर्चे हैं वो भी सरकार उठा नहीं पा रही, कि सरकार के पास जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है वो इनसफिशिएंट है सरकार के डेली रूटीन के खर्चों के पूरा करने के लिए। इट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट हैज़ टू मेक अप दिस डेफिसिट बाय डिस्टर्बिंग इट्स कैपिटल बजट। सरकार को अगर रिवेन्यू डेफिसिट को ख़त्म करना है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसिप्ट्स को बराबर करना है, तो इसके लिए हो सकता है कि शायद सरकार का कैपिटल बजट भी क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। मतलब सरकार को कैपिटल रिसिप्ट का सहारा लेना पड़े, या तो पैसा बोरो करना पड़ेगा या सरकार को अपनी एसेट्स बेचनी भी पड़ सकती है। Higher borrowing would increase the future burden to repay the loan amount and interest payments। ये बात तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि अगर सरकार को अपने खर्चों या अपनी रिवेन्यू रिसिप्ट्स को बैलेंस करना है तो लोन उठाना पड़ेगा, बट वो लोन भी हमारे लिए फ्यूचर के लिए बर्डन क्रिएट करेगा, क्योंकि लोन उठाने से हमारे सरकार की लायबिलिटी बनेगी देश की और इंटरेस्ट पेमेंट भी करनी पड़ेगी। It implies this savings on government account because government is using up savings of other sectors of the economy to cover the gap between revenue expenditure and revenue receipt। कि सरकार के अगर रिवेन्यू डेफिसिट क्रिएट होता है तो उससे क्या होगा, सरकार की सेविंग्स बढ़ने की बजाय कम होंगी। क्यों? क्योंकि सरकार अगर एक सेक्टर की कमी को पूरा करने के लिए दूसरे सेक्टर्स में जो भी पैसा बचा है उसका यूटिलाइज करेगी। इससे हो सकता है कि हमारे देश की सरकार की सेविंग्स भी कम हो जाएं। तो रिवेन्यू डेफिसिट्स की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं, कि मीन्स कैपिटल बजट डिस्टर्ब हो जाएगा हमारा, और इंडिकेट होता है कि मीन्स जो सरकार है वो इनएबिलिटी है काम में काम कर रही है, इनसफिशिएंट रिवेन्यू जनरेट कर पा रही है, बोरोइंग करनी पड़ेगी, लाइबिलिटीज क्रिएट हो जाएंगी। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो रिवेन्यू डेफिसिट की वजह से क्रिएट होने वाली हैं। अब बात आती है कि हम रिवेन्यू डेफिसिट्स को कैसे मेजर करें कि वो कम हो जाए, किन तरीकों के साथ हम सरकार अपने रिवेन्यू डेफिसिट को रिड्यूस कर सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मेजर्स टू रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर। सरकार को चाहिए कि सरकार अपने खर्चे कम करे ताकि सरकार के रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिवेन्यू रिसिप्ट के बराबर आ जाए और वो घाटा क्या हो जाए, कवर हो जाए। ए ड्रास्टिक रिडक्शन इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर लाइक सब्सिडीज, कि सरकार को चाहिए कि वो सब्सिडीज कम कर दे। ऐसे खर्चे करने से क्या होगा, कम करने से क्या होगा कि वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे रिवेन्यू रिसिप्ट्स के बराबर हो जाएंगे और हमारा जो डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है जी, बाय कर्टेलिंग नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। सरकार को चाहिए कि जो सरकार नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स करती है, जो सडनली बहुत सारे खर्चे कर देती है सिर्फ अपना वोट बैंक बचाने के लिए या मुआवजे दे देती है, तो उसे कम करना चाहिए ताकि सरकार को घाटा क्रिएट ना हो। तो मीन्स पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को कम करके भी क्या किया जा सकता है, रिवेन्यू डेफिसिट को कम किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है मेजर्स टू इंक्रीज रिवेन्यू। या सरकार अगर अपने खर्चे कम नहीं करना चाहती या कम नहीं कर सकती तो उसे चाहिए कि वो अपने रिवेन्यू ज्यादा जनरेट कर ले, रिवेन्यू रिसिप्ट्स को बढ़ा दे ताकि वो किसके बराबर आ जाए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के बराबर आ जाए और क्या हो, रिवेन्यू डेफिसिट कम हो जाए या खत्म हो जाए। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, इंक्रीज इन एक्सिस्टिंग टैक्स रेट एंड इम्पोज न्यू टैक्सेस। सरकार को चाहिए कि वो अपनी रिवेन्यू इनकम जनरेट करने के लिए नए नए टैक्स लगाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट कर सके। एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, कि जो सरकार की खुद की कंपनियां हैं वहाँ से ज़्यादा इनकम जनरेट करने के लिए, प्रॉफिट्स जनरेट करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, एफर्ट्स करने चाहिए।
टैक्स इविजन शुड बी कंट्रोल, जो देश के अंदर टैक्स की चोरी हो रही है उसे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करे सरकार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से टैक्स वसूल करके अपनी रिवेन्यू को बढ़ाए। तो हमारे पास मेजर क्या थे कि या तो सरकार अपने खर्चे कम कर ले या सरकार अपने इनकम्स बढ़ा ले, ताकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसिप्ट क्या हो जाए, बराबर हो जाए। बट इन चीज़ों का कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी जाएगा, बट दोनों ही चीज़ों को प्रोपोर्शनेट यूज करके हम क्या कर सकते हैं, रिवेन्यू डेफिसिट को कम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो में जाना कि रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। रिवेन्यू डेफिसिट बजटरी डेफिसिट का पार्ट है। बजटरी डेफिसिट को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, और उसके इम्प्लीकेशंस के बारे में बात की और उसके कुछ मेजर्स की बात की, कैसे हम लोग रिवेन्यू डेफिसिट को सरकार क्या कर सकती है, कम कर सकती है। तो हमारा यहाँ वीडियो कंप्लीट होता है आज का रिवेन्यू डेफिसिट का। तो नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं नए टॉपिक के साथ, मींस फिस्कल डेफिसिट, और उससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्राइमरी डेफिसिट के बारे में।